प्यारे बच्चों, इसमें जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CFS इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देख चुके, हम इसमें देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है, हम एक फैक्टर जानते हैं कि अगर लिगेंड का ऑर्बिटल ठीक मेटल के जिस d ऑर्बिटल से इंटरेक्शन ज़्यादा रखेगा उस d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या होगी, यानी उस d ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। हायर द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड ऑर्बिटल एंड मेटल d ऑर्बिटल, हायर इज द एनर्जी ऑफ दैट d ऑर्बिटल। ये हमारे पास है। अब हम इसमें जानेंगे कि लिगेंड आ किधर से रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड किस पाथ से आ रहा है। तो लिगेंड देखिए, अगर यह एंगल होती है ऐसे मेटल 1 2 3 4, ऐसे लिगेंड का एंगल होता स्क्वायर प्लेनर में जैसे, तो 90 डिग्री होता, तो हम कहते हैं कि थ्रू एक्सिस एक्स और वाई आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि आप जानते हैं कि यहाँ बॉन्ड एंगल कितनी है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल है। इसका मतलब है कि लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन द एक्सिस। तो जब आएगा राइट डाउन द CFS इन TD कॉम्प्लेक्स, तो कहाँ से आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस। तो सबसे पहले तो हम ज्योमेट्री बनाएंगे, फिर हम बताएंगे कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड अप्रोचेज इन बिटवीन द एक्सिस। यानी ये बात हमारे समझ में आ गई कि लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। और जब लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो जो हमारा d ऑर्बिटल है dxy, dyz एंड dxz, उसके बाद जो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगला है dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल हमारे जो दिखाई दे रहे हैं, इन 5 ऑर्बिटल में कंडीशन क्या है कि जो dxy है x और y एक्सिस के बीच में है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, इन बिटवीन द एक्सिस x एंड y। और dyz में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी y और z के, यानी ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। y और z के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ। उसके बाद फिर जो है dxz की बात करें तो x एक्सिस और z एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है x और z के बीच में है। यहाँ बात करें तो ये तीनों ऑर्बिटल हमारे क्या हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस है। उसके बाद देखें ये दोनों ऑर्बिटल क्या हैं, अलोंग द एक्सिस है। यानी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस पर है, x, और ये हो गया x, ये हो गया y। यहाँ किस जगह बैठा है, x एक्सिस पर ऑर्बिटल है और कहाँ है, y एक्सिस पर है। अब dz स्क्वायर की बात करें तो ये z एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z एक्सिस पर हमारी दिखाई दे रही है, और इसके चारों तरफ क्या है, रिंग है, ये छल्ला, ये हमारा dz स्क्वायर रहा। तो जब आएगा राइट डाउन द CFS इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो क्या हम दिखाएंगे, पहले ज्योमेट्री बनाएंगे, फिर लिखेंगे इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड अप्रोचेस इन बिटवीन द एक्सिस। अब हम इसके बाद इनकी चर्चा करेंगे कि ऑर्बिटल की पोजीशन क्या है। तो ऑर्बिटल की पोजीशन में क्या रहा कि dxy, dyz एंड dxz, यानी T2g ऑर्बिटल। ध्यान दें, यहाँ जो T2g शब्द है और ये जो EG वर्ड है, यह दोनों क्या हैं, EG हैं, और यह दोनों क्या हैं, T2g हैं ना। तो यहाँ हमने लिखा T2g और यहाँ क्या लिख दिया हमने, EG। इसमें ये जो सिर्फ G सब्सक्रिप्ट है ये ऑमिट हो जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा इसको। इन्हें केवल T2 ऑर्बिटल कहा जाएगा और इसे केवल G ऑर्बिटल कहा जाएगा। E, जब हम कहेंगे E ऑर्बिटल, इसका मतलब हुआ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की बात हो रही है, यानी दैट ऑर्बिटल विच बिलोंग्स टू द एक्सिस, जो अलोंग द एक्सिस है उन ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। और जब हम कहेंगे T2 ऑर्बिटल, इट मीन्स हुआ dxy, dyz एंड dxz। ऐसा क्यों, G वर्ड यहाँ से हट क्यों गया, G सब्सक्रिप्ट। तो देखिए यहाँ जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें हमने जैसे ये उठाया, ये रहा हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
तो इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। सिमेट्री का क्लास इससे पहले हमने लिया है, तो यहाँ सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या है, एब्सेंट है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन किसे कहते हैं? सपोज दैट हमने यहाँ ले लिया मेटल और यहाँ कर दिए 1 2 3 4, यहाँ Cl कर दिए, यहाँ Cl कर दिए, यहाँ Br कर दिए हैं और यहाँ Br कर दिए हैं। तो ऐसे केसेस में क्या दिख रहा है कि हम इसके सेंटर से चलें, यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया, अब इधर से हम जो इतनी डिस्टेंस चलें और जस्ट इसी के इन्वर्स चलें, इसके इन्वर्स में चलेंगे तो उतनी ही डिस्टेंस पर हमें क्लोरीन एटम मिलेगा। तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ इन्वर्जन CO सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, अगर हम यहाँ से चलना इधर चालू करें तो यहाँ भी ब्रोमीन है और उधर भी क्या है, ब्रोमीन Br है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ I प्रेजेंट है। ठीक, अब G ऑर्बिटल इसकी बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो G क्यों हटा दिया गया? क्योंकि यहाँ G-रेड और अन-G-रेड वर्ड से बना है, तो यहाँ सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या है, एब्सेंट है। देखिए सेंटर ऑफ इन्वर्जन की बात करें तो जैसे इस सेंटर से हम चलना प्रारंभ करें यहाँ से, ठीक, इस जगह से अगर हम स्टार्ट करेंगे चलना तो इधर से हम चले इधर पहुँचे, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पर एक एटम होना चाहिए। तो इसके जस्ट अपोजिट में अगर यहाँ पर एटम होता इस प्रकार से, देखिए इस जगह पर यह एटम होता तो हम कहते हैं कि I प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इसको देखें इस एक्सिस पर चले यहाँ तक, तो इसके जस्ट अपोजिट में हमारे पास यहाँ होना चाहिए था, तो यहाँ कोई है नहीं है। इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखा जाए तो इस एक्सिस के थ्रू चलें, जब इस एक्सिस के थ्रू चलेंगे तो इसके अपोजिट में यहाँ कोई एटम होना चाहिए तब ना, यानी सेंटर से हम जितनी डिस्टेंस ऊपर गए उतनी ही डिस्टेंस नीचे जाएं तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें वहाँ पर वो चीज़ दिखनी चाहिए, तो यहाँ है नहीं है। अगर हम इस वाले के थ्रू चलें, इस यहाँ से सेंटर से इधर चलें, जब इस दिशा में गए और इसके यहाँ हम देखें इसी जगह से अपोजिट चले यहाँ, तो यहाँ पर कोई एटम है नहीं है, तो इस पर भी नहीं है, इस पर नहीं दिखा, इस पर नहीं दिखा। इसके अपोजिट में जो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड के अपोजिट में यहाँ आएंगे, यहाँ से चले इधर, यह तो मिल गया, लेकिन इधर कोई है नहीं है। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसको लेकर चले तो इधर देखिए, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या है, एब्सेंट है, यानी I प्रेजेंट नहीं है। जब इसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर क्या है, I एब्सेंट है। जब I एब्सेंट है तो T2G ना कहकर क्या कहते हैं, इसे T2 कहा जाता है, और इसे EG ना कह करके क्या कहा जाता है, E। जब आपसे कहा जाए E ऑर्बिटल तो समझिए dx² - y² और dz², और जब कहा जाए T2 तो समझिए कि dxy dyz और dxz, यानी दैट ऑर्बिटल विच प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। ऐसे ऑर्बिटल जो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपको आएगा राइट डाउन द CFS इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFS लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देंगे कि लिगेंड के आने का पाथ क्या है। तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड अप्रोचेस इन बिटवीन द एक्सिस। अब इसके बाद ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे कि द T2 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस एंड E ऑर्बिटल आर प्रेजेंट अलॉन्ग द एक्सिस। अब उसके बाद फैक्टर देंगे, फैक्टर हमारा क्या है, हायर द एक्सटेंट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन लिगेंड ऑर्बिटल एंड मेटल D ऑर्बिटल, हायर इज द एनर्जी ऑफ दैट D ऑर्बिटल ड्यू टू रिपल्सन। इसके बीच क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल व 3D स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तब यहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन द एक्सिस, लिगेंड हमारा इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, देखिए लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन द एक्सिस, इधर से इधर से इधर से, ठीक। और यहाँ जो है देखिए ये ऑर्बिटल भी इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो इस T2 ऑर्बिटल से इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ देखें ये ऑर्बिटल कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है, लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन द एक्सिस, लिगेंड इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, यह है लेकिन इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, और ये ऑर्बिटल कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है, तो इससे इंटरेक्शन कम होगा। इसमें देखिए यहाँ क्या है, Z पर है और लिगेंड कहाँ आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस। जब लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे
तो जाहिर सी बात है इससे इंटरेक्शन कम होगा। तो T2 ऑर्बिटल से इंटरेक्शन, T2 करें E ऑर्बिटल से इंटरेक्शन कम होगा, और T2 ऑर्बिटल मतलब dxy dy और dxz इन 3 ऑर्बिटल से इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो जो हमारा ये T2 ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक, तो जब आपको आया राइट डाउन द CFS इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो क्या लिखेंगे आप, एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप लिखेंगे in tetrahedral complex the ligand approaches in between the axis, the T2 orbital are present in between the axis and E orbital present along the axis। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट, higher the extent of interaction between metal orbit D orbital and ligand orbital, higher is the energy of that D orbital। फिर अब इस केस में बताएंगे, in case of tetrahedral complexes the interaction between T2 orbital and ligand orbital, T2 orbital and ligand orbital is higher, the interaction in tetrahedral complex क्या होगा, the interaction of ligand orbital with T2 orbital is higher in comparison to E orbital, therefore the energy of T2 orbital is higher in comparison to E orbital। and the splitting, इसकी स्प्लिटिंग को देखें तो इसमें CFS कैसे होगा, तो इसकी स्प्लिटिंग को देखा जाए तो ये हमारा है डी जनरेट डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ये 5D जनरेट डी ऑर्बिटल है, या फ्री मेटल आयन में है। अब इसके पास जब लिगेंड आना चालू होगा तो इसकी एनर्जी कुछ क्या होगी, बढ़ने लगेगी। यह बताया जा रहा है कि लिगेंड्स जो है 1 2 3 4 5 लिगेंड्स आना चालू किए। यह पोजीशन तब की थी जब मेटल था, अब यह पोजीशन आ गया कि मेटल के चारों तरफ लिगेंड आना चालू हो गया, यानी 4 लिगेंड अप्रोचेस टू द मेटल, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अब आप देख रहे हैं कि इन बिटवीन द एक्सिस ज़्यादा आ रहा है इन कंपेरिजन टू अलॉन्ग, तो इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड आ रहा है, तो इस T2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो T2 ऑर्बिटल की एनर्जी अप हो गई और ये E ऑर्बिटल की एनर्जी डाउन हो गई। यहाँ हो गया T2 ऑर्बिटल, T2 मतलब क्या, T2G दिमाग में बैठाए रहिए, दिमाग में T2G बैठाए रहेंगे तो बस G हटाना है। G क्यों हट रहा है, क्योंकि यहाँ COS एब्सेंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, यानी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, इसलिए G सबस्क्रिप्ट जो जीरेड बॉन्ड से आता है वो क्या है, एब्सेंट है, पढ़ाया जा चुका है जीरेड और अनजीरेड। और यहाँ हो जाएगा E ऑर्बिटल, ये हमारा हो गया एवरेज एनर्जी लेवल। इस एवरेज एनर्जी लेवल से कितना ऊपर रहेगा ये भाई, तो ये हो जाएगा, देखिए मैच में छक्का लग गया तो मैच क्या हो गया, इजी हो गया। ये कितना नीचे रहेगा, 6DQ, ये हो गया हमारा 1 2 ऑर्बिटल है, तो मैच में छक्का लग गया तो मैच क्या हो गया, इजी हो गया। 6DQ माइनस साइन क्यों लगा है, एवरेज एनर्जी लेवल या बैरी सेंटर से नीचे है इसलिए माइनस साइन लगा है। और ये हो जाएगा +4DQ, ये हो जाएगा +4DQ हो जाएगा। दोनों के बीच का गैप क्या हो गया, 10DQ, दोनों के बीच का गैप 10DQ हो गया। और 10DQ इक्वल टू किसके हो जाएगा, 10DQ इक्वल टू डेल्टा T, ओ नहीं, T फॉर टेट्राहेड्रल, T फॉर टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा रहा कौन ऑर्बिटल, नीचे हो गया E ऑर्बिटल, ऊपर क्या हो गया, T2 ऑर्बिटल। मतलब dx² - y² एंड dz² हैव लोअर एनर्जी। रीजन क्या रहा, बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड ऑर्बिटल एंड E ऑर्बिटल इज लोअर, देयरफॉर दे हैव लोअर एनर्जी। और इसका एनर्जी हायर क्यों रहा, बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड ऑर्बिटल एंड T2 ऑर्बिटल dxy dyz एंड dxz इज हायर। इसको मिटा दे, अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं दिख रही है। तो ये हमने यहाँ दिखाया कि CFS कैसे रहा, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हम देख रहे हैं, तो यह पिक्चर सामने आ रही है। आप चाहें तो यहाँ से भी केवल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या रहा कि ये माने 6DQ लोअर हुआ और ये +4DQ अप हुआ, दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 4 और 6 10 10DQ रहा। अब अगला प्रश्न उठ रहा है कि अगर तुरंत फटाक से तैयार करना है तो आप जान लीजिए ऑक्टाहेड्रल का उल्टा क्या है, टेट्राहेड्रल में रहेगा। ऑक्टाहेड्रल का उल्टा टेट्राहेड्रल में रहेगा। CFSE कैसे काउंट की जाएगी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो हमारा देखिए 1 2 3 4 5 D ऑर्बिटल थे, यह स्प्लिट आउट हुआ किस में, ऊपर कौन चला गया, T2G 1 2 3, और नीचे कौन रह गया, EG। तो अब हम यहाँ EG नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, E कहेंगे।
अब T2 जी नहीं कहेंगे, T2 कहेंगे। उसके बाद ये एवरेज एनर्जी लेवल से कितना रहा, तो ये हो गया -6dq हो गया, और ये अप कितना हुआ +4dq अप हो गया, +4dq। ठीक, अब बीच का गैप कितना हो गया, ये गैप हो गया 10dq, और ये 10dq किसके इक्वल है, तो इक्वल टू डेल्टा टी, इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल, टी फॉर टेट्राहेड्रल। अब ध्यान दें, यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। जब CFSE काउंट करेंगे तो फार्मूला बनेगा ये इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल प्लस 4dq मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल धन x इंटू पी। यानी CFSE कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फार्मूला CFSE इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला CFSE इक्वल टू फार्मूला हमारा बन जाएगा -6dq इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल, ठीक, प्लस 4dq इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल प्लस x इंटू पी। जहाँ n के ई लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे तो पूरा आप लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल, यहाँ नीचे लिख देंगे वेयर n इंटू एन टंगरिया पे ई बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल, और एन टी यहाँ NT2 कर दें, n इसके पैर पे क्या लिख दें, T2, जी नहीं रहेगा, NT2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल। और इंटू पी क्या है, ये पेयरिंग एनर्जी है कि कितने पेयर बन रहा है उतने पेयरिंग एनर्जी रहेगी। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किया जाए, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन D1 सिस्टम ले लिया हमने, D1 सिस्टम D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। हम D1 सिस्टम कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हुआ -6dq, D1 सिस्टम करेंगे तो कितना हो जाएगा -6dq, D2 करेंगे तो 6 दूनी 12dq। अब D3 की बात करें, हम बात करें D3 की, तो देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आता है कि ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्यों हाई स्पिन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीडी कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्यों हो। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, स्पिनिंग ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ जो है डेल्टा टी की वैल्यू, आपको लग रहा है कि 10dq है ना, dq को बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको समझें कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड आते हैं, 4 लिगेंड आते हैं। देयर आर 4 लिगेंड अप्रोचेज इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड आते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने आते हैं, 6 लिगेंड। यानी अगर कोई मेटल है, अगर किसी मेटल की हम चर्चा करें, यहाँ यह मेटल हमारा 6 लिगेंड से सराउंडेड है, इस मेटल के चारों तरफ जब 6 लिगेंड आएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 6 लिगेंड ज़्यादा फील्ड अपना एक्सर्ट करेंगे, यानी 6 लिगेंड का फील्ड इस मेटल के ऊपर ज़्यादा होगा, यानी यह ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा बनेगा, स्प्लिटिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देयर आर 6 लिगेंड अप्रोचेज इन केस ऑफ octahedral complexes, while in case of tetrahedral complexes only 4 ligand approaches। अगला पॉइंट क्या रहा, अगली चीज यह है कि यह जो आ रहा है लिगेंड, ये अगर ये 45 डिग्री पर आया होता, जैसे हमने कह दिया कि dxy से इसका इंटरेक्शन dyz और dxz से इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, हमने दिखा दिया, मान लीजिए ये x हो गया, ये y हो गया, तो हमारा dxy कैसे होगा, ऐसे होगा। अगर लिगेंड जो हमारा 45 डिग्री पे आता तो डायरेक्ट इंटरेक्ट होता, लेकिन यहाँ 45 डिग्री पर यह नहीं आ रहा है। जरा देखें इसको, ऑल द एंगल्स इन टीडी कॉम्प्लेक्स इज 109 डिग्री 28 मिनट। सभी एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट है। अगर हम इससे 3 एक्सिस पास कराएं, एक्स एक्सिस पास कराइए, वाई एक्सिस पास कराइए और जेड एक्सिस पास कराइए, 3 एक्सिस। अब इसको ऐसे पकड़ करके पास कराइए, ऐसे हमने पकड़ लिया, इसको ऐसे पकड़ लिए, यहाँ से एक एक्सिस एक्स एक्सिस पास कराइए, वाई एक्सिस पास कराइए और जेड एक्सिस पास कराइए। जब आप इसमें तीनों एक्सिस को पास कराएंगे तो आप देखेंगे कि यह कोई भी लिगेंड एक्सिस पर तो है नहीं, और 45 भी नहीं हो रहा है, 45 डिग्री से लिगेंड नहीं आ रहा है।
45 डिग्री से आया हो तो डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है इससे, इन बिटवीन द यानी T2 ऑर्बिटल से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता। लेकिन यह 45 से नहीं आ रहा तो इसका मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, तो यहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या रहा, लेस रहेगा यहाँ, तब डेल्टा टी इज लेस देन ऑलवेज पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा टी हमेशा किससे कम होगा, पेयरिंग एनर्जी से हमेशा ये कम रहेगा। डेल्टा टी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पी से कम रहेगा। अच्छा, पेयरिंग एनर्जी से यह कम रहेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, कम है। क्यों कम है, देयर आर 4 लिगेंड अप्रोचेज, 4 लिगेंड आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग टू द 45 डिग्री एंगल, और 45 डिग्री के एंगल पर इंटरेक्शन के लिए नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ क्या रहा कि डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो पहला रहा 6 DQ 12 DQ। अब D3 की बात करें तो 4 की स्पीड से घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 12, अब यह हो जाएगा 8, अब क्या हो जाएगा 4, अब क्या हो जाएगा 0, यानी D5 सिस्टम की बात करें तो 0 हो जाएगा इसका CFSE। अब D6 में करें तो 6 12 6 DQ प्लस P 12 DQ प्लस 2P। उसके बाद फिर बात करें तो 4 की स्पीड से घटाइए, 8 DQ प्लस 3P। उसके बाद जो है 4 DQ प्लस 4P, और ये क्या हो जाएगा 5P हो जाएगा। ठीक, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज, कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे, ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज पहले तो वीक लिगेंड आते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। दूसरी चीज क्या है, तो हम CFT के आधार पर इसका बताएं तो 4 ligand approaches in case of tetrahedral complexes, and they are not coming through the along the axis, they coming through the in between the axis, ये in between the axis से आते हैं, और 4 ही लिगेंड आते हैं। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे अगले लेक्चर में डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बारे में, कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या रिलेशन है। ठीक, थैंक यू।